दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भादो मास के जो है बुधवार के। भादो मास के कृष्ण पक्ष का पहला बुधवार है और इस दिन एक ऐसा अचूक उपाय बताने वाली हूँ। पंचमी की तिथि है और बहुत ही कारगर उपाय आपको बताने वाली हूँ। इसको करने से नौकरी में लाभ, व्यापार में वृद्धि और जीवन में वृद्धि, आयु में वृद्धि, बहुत सारी चीज़ों का लाभ आपको मिलने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझिएगा क्या करना है। सारे उपाय जो बताऊंगी ये गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वीडियो में बताया है और इसको करने से आपको 100% इसका लाभ ज़रूर मिलता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और ज़रूर कीजिएगा। इन सभी उपायों को करने से आपको बहुत लाभ होगा, क्योंकि आज गणेश चौथ है। भादो मास का गणेश चौथ है या बहुला चौथ है। इसके बाद कल पंचमी में जो महिलाएं आज व्रत रखेंगी अपनी संतान के लिए, वो सभी कल पारण करेंगे। पारण के कौन कौन से नियम होंगे, कैसे पहले हमें गणेश जी की पूजा करनी है, इसके बाद हमें पारण कैसे करना है, हम इसके बारे में भी आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए जान लेते हैं क्या करना है, कैसे और किन किन बातों का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ बताऊंगी सुपारी का उपाय। देखिए, आज जहाँ पर चौथ के दिन, पहला चौथ के दिन जहाँ पर आपने पूजा करी है गणेश जी की, वहाँ पर विशेष रूप से कल आप विसर्जन करेंगे। तो आप क्या करेंगे, सारा सब कुछ जैसे घर की जो गणेश जी की मूर्ति है उनको यथास्थान रख देंगे। साथ ही आपने सुपारी चढ़ाई है वो उठा करके आप या तो रख लेंगे या तो उसको विसर्जित कर देंगे। आपको जो सुपारी लेनी है वो कितनी लेनी है, दो जोड़े में सुपारी आपको लेनी है। और गणेश जी को पुनः उनके स्थान पर स्थापित करते हुए, ये गलती भूल कर भी मत कीजिएगा, क्योंकि लोग क्या करते हैं, जहाँ पे पूजन करते हैं फिर उसके बाद से पूजन के बाद जब मूर्ति उठाते हैं तो जहाँ पर उनको विराजमान किया था पहले, वहाँ पर ले जाके बस ऐसे ही रख देते हैं। नहीं, तो आपको क्या करना है, जब आपने एक बार बाबा को वहाँ से उठाया और दूसरी जगह पर रख करके पूजन किया है, फिर से पुनः उनको उनके स्थान पर रखने के लिए पहले आपको क्या करना है, दूर्वा का आसन देना है। फिर आप क्या करिएगा, गणेश जी को उनका स्थान दीजिएगा नीचे। दूर्वा का आसन देने के बाद फिर गणेश जी को बैठाइएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि वहाँ पर 2 सुपारी रखनी है, एक गौरी जी के नाम की और एक गणेश जी के नाम की। फिर उनकी विधिवत आपको पूजा करनी है। जो गणेश जी होंगे उनको जनेऊ समर्पित करना है। जो गौरी जी होंगी उनको आपको लाल रक्षा सूत्र जो है वो लपेट के रिंग की तरह बना करके उनको समर्पित करना है। इसके बाद क्या करना है, दोनों लोग को सिंदूर समर्पित करना है। गणेश जी को दुर्वा और बेलपत्र समर्पित करनी है। गौरी जी को सिर्फ बेलपत्र आप समर्पित कीजिएगा। ये सारा उपाय आपको अपने घर पे ही करना है, कहीं नहीं जाना है, ठीक है। इतना करने के बाद फिर आप क्या करिएगा, हरी मूंग लीजिएगा। हरी मूंग गिन के आपको नहीं लेना है कि ऐसे 10 दाने ले लीजिए, 11 दाने ले लीजिए, नहीं, मुट्ठी से उठाइएगा आप अपने। जितना आपके हाथ की एक बार की मुट्ठी में जितना हरी मूंग आता है उतना पूरा वहाँ बाबा के सामने आप रख दीजिएगा। और रखते समय ये ध्यान रखिएगा कि ये आपकी मुट्ठी ऐसे आपने खोला वहाँ रखा, और फिर जब आप हाथ हटाइएगा तो हाथ की मुट्ठी बना लीजिएगा। हाथ खुला हुआ वापस नहीं लाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही एक लाल कपड़ा लीजिएगा जो कि आप अपने पास रखिएगा। अभी बता रही हूँ कि लाल कपड़े का क्या करना है। इतना सारा कुछ चढ़ाने के बाद फिर बाबा की कपूर से बढ़िया भव्य आरती कीजिएगा। उनको सिंदूर समर्पित कीजिएगा। भव्य आरती कीजिएगा गणेश जी की। जब आपने भव्य आरती गणेश जी की कर ली, अब इसके बाद आपको क्या करना है, आरती करने के बाद बाबा को लड्डू का भोग लगाइएगा, उनसे प्रार्थना कीजिएगा, अपनी कामना कहिएगा। सारी चीज़ें करने के बाद फिर क्या करना है, जो लड्डू का भोग आपने लगाया है वो अपने घर में, आपके घर में जितने भी मेंबर हों सभी को थोड़ा थोड़ा प्रसाद स्वरूप उस लड्डू को दे दीजिएगा। और वही जो लड्डू का प्रसाद देने के बाद आपके पास जितना भी बचता है उससे आप अपने व्रत का पारण कीजिएगा।
इसके बाद आप कुछ भी खाइए पीजिए, लेकिन तामसिक भोजन नहीं करना है, प्याज लहसुन नहीं खाना है अगर आपने बौला चौथ का व्रत रखा है तो। इस बात का ध्यान रखिएगा। इतना करने के बाद अब आपको विशेष रूप से लाल कपड़े का उपाय करना है। जब आपने सारी पूजा कर ली, सबको लड्डू का प्रसाद दे दिया, अब इसके बाद क्या करिएगा, जो लाल कपड़ा है जब आप पारण कर लीजिएगा उसके बाद आइएगा, थोड़ी देर के बाद जो हरी मूंग है उसको उसी लाल कपड़े में उठा लीजिएगा, थोड़ा सा बाबा के पास छोड़ दीजिएगा, बाकी उठा लीजिएगा। जो बाबा को दुर्वा का आसन दिया था वो आसन मतलब दुर्वा उनसे ले लीजिएगा, और दोनों सुपारी रख करके और क्या करिएगा, आप खूब अच्छे से लाल कपड़े में गांठ लगा लीजिएगा, और गांठ लगा करके उसको अपने घर में तिजोरी वाले स्थान पर जहां आप धन पैसा अपना जो कीमती सामान है रखते हैं वहीं पर उसको जो है सुरक्षित रख दीजिएगा। ऐसा रखिएगा कि कभी आप अपवित्र अवस्था में हों तो आपका हाथ वहाँ पर ना लगे। इस बात का ध्यान रखना है कि अपवित्र अवस्था में उसको नहीं छूना है। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये गलती नहीं होनी चाहिए। इतना करने मात्र से आपको हर तरह का लाभ होगा। रोग, कोई ऐसा रोग है जो बहुत दिन से है, बहुत परेशान है, नहीं ठीक हो रहा है, बहुत जल्दी आराम होगा। दूसरा है, नौकरी में सब चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, व्यापार में अच्छा नहीं चल रहा है, धन लाभ नहीं हो रहा है, तो धन लाभ के आपके आगमन के स्रोत बनने लगेंगे। आपको पैसे का जो है रास्ता दिखने लगेगा कि आप किस रास्ते से जा कर के पैसा कमा सकते हैं सही तरह से। बहुत सी चीज़ें आपको मिलने लगेंगी, बहुत से रास्ते आपके खुलने लगेंगे। तो सारे उपाय ज़रूर करें, इसका लाभ आपको बहुत होता है और 100% इसका लाभ आपको ज़रूर मिलता है। वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।